वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास सेकेंड साइंस के टॉपिक में लेसन 12 जो कि हमारा लाइट एंड शेडो, इसकी क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रीवियस क्लासेस में मैंने इस लेसन का डिटेल में एक्सरसाइज डिस्कस की थी, प्लस मैंने इस लेसन के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब मैं आज इस लेसन की आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। ठीक है, कल की डेट पे मैंने आपको क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 करवा दिया था। ठीक है, आपको आज की डेट डालनी है 21 टू 25। ठीक है, आज की डेट डाल के आप लोग क्या करेंगे? आज की डेट डाल के आप लोग क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 करेंगे। ठीक है, कल की डेट पे मैंने आपको क्वेश्चन 1 एंड 2 करवा दिया था, और ये काम मुझे स्कूल खुलते ही आपके मिलने चाहिए। ओके, कोई बहाने नहीं चलेगी कि मैम हमें ये वीडियो नहीं मिली या हमसे काम नहीं हुआ। ओके, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन 1 समझते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोला है? डिस्क्राइब सोलर सिस्टम, यानी कि हमें सोलर सिस्टम के बारे में बताना है। ठीक है, आप लोगों को पता है ना कि सोलर सिस्टम में मेन क्या होता है? मेन आपका सन होता है, और उस सन के चारों ओर कौन रिवॉल्व करता है, यानी कौन ऑर्बिट करता है? आपके 8 प्लैनेट और बाकी के जो भी हेवनली बॉडीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सैटेलाइट हो गया है, मेट्रॉइड्स हो गए हैं, मीटियोर्स हो गए हैं, है ना, और भी है जैसे कि कॉमेट हो गया है जिसको हम लोग बोलते हैं टूटता तारा। वो सब क्या करते हैं? वो सारे हेवनली बॉडी होते हैं, यानी कि जो आउटर स्पेस में देख रहे हो वो हेवनली बॉडी कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो सन के चारों ओर ऐसे 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 ऐसे, जैसे कि ये सन है। ठीक है, समझ लीजिए ये क्या है? ये सन है, तो इसके ऐसे चारों ओर ऐसे रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं क्लास में एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझाऊंगी। ठीक है, तो समझते हैं इसको, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन 1 में बोला है डिस्क्राइब सोलर सिस्टम, तो बोला है द सन, 8 प्लैनेट एंड अदर हेवनली बॉडी टुगेदर फॉर्म आ सोलर सिस्टम, यानी कि जो सन है और 8 प्लैनेट है और उसके साथ जो और दूसरे दूसरे हेवनली बॉडीज है, वो एक साथ टुगेदर मतलब एक साथ क्या बनाएंगे? फॉर्म करेंगे सोलर सिस्टम। यानी कि यही 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 चीजें जो होती है एक साथ हो जाएंगी, तो ये क्या बनाती है? हमारा सोलर सिस्टम बनाता है। ठीक है, सोलर मीन्स सन। ठीक है, पूरा एक सिस्टम बनाएगा। क्वेश्चन 2 क्या बोला है? डिस्क्राइब द अर्थ। ठीक, अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 70% हमारा पूरा अर्थ का सरफेस वाटर से कवर है। फिर बोला है द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ ऑन इट, यानी कि सिर्फ अर्थ ही एकलौता ऐसा प्लेनेट है जहां पर क्या है? लाइफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, पानी है। ठीक है, प्रॉपर एटमॉस्फेयर की लेयर है, इसलिए अर्थ में ही सिर्फ लाइफ होती है। फिर क्वेश्चन थर्ड, आज की डेट पे क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ करना है। क्वेश्चन थर्ड क्या बोला है? गिव टू यूजेस ऑफ लैंड। फर्स्ट फर्स्ट क्या मतलब आपको दो यूजेस बताने हैं लैंड के। लैंड मतलब जमीन। ठीक, तो सबसे पहला यूज है, लिखिएगा आप, लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप। ठीक है, लैंड को हम लोग किस लिए यूज करते हैं? लैंड्स को यूज करते हैं हम लोग क्रॉप्स को, क्रॉप यानी कि अनाज, अनाज को उगाने के लिए। ठीक है, अनाज क्यों उगाते हैं? ताकि हम लोग उसे खा सके और जिंदा रह सके। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है आपका लैंड इज यूज फॉर मेकिंग रोड। लैंड को और किस लिए यूज करते हैं? हम लोग लैंड को यूज करते हैं रोड बनाने में। फर्स्ट पॉइंट क्या था? इसको लैंड को, लैंड मतलब जमीन को यूज करते हैं हम लोग क्रॉप को ग्रो करने में। दूसरा, लैंड को यूज करते हैं हम लोग रोड बनाने में। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, नेम एनी, क्या है हमारा क्वेश्चन फोर्थ? नेम एनी 4 लैंड फॉर्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी हमें कोई भी 4 लैंड फॉर्म लिखने हैं जो हमारे अर्थ में हम देखते हैं, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड देखते हैं ना हम लोग अर्थ में, कौन कौन से होते हैं, बस उसके नाम लिखने हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है? प्लेन। प्लेन क्या होती है? जो एकदम फ्लैट सरफेस होती है। जैसे हम लोग कौन से एरिया में रहते हैं? हम लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, जहाँ जहाँ पर जिसकी जमीन क्या होती है? एकदम प्लेन होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है। जैसे हमारी ये कॉपी एकदम चपटी हुई है। ठीक है, प्लेन है। दूसरा क्या है? माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होती है? ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे ये कुछ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती है। ठीक है, जो स्नो से भी कवर होती है और बिना स्नो के भी होती है। ओके, तो ये माउंटेन्स है। तीसरा क्या है? डेजर्ट। क्या है? डेजर्ट। डेजर्ट मतलब कि जहाँ पर जो उसकी मिट्टी होगी वो बहुत एकदम बालू होगी। ठीक है, बालू जैसी मिट्टी डेजर्ट में पाई जाती है, और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही गर्म होता है। और डेजर्ट में आप मेनली क्या देखते हैं? चूहे और कैमल्स। मोस्टली वहाँ पर क्या होते हैं? हमारी कैमल्स देखते हैं। कैमल मतलब ऊंट। ठीक है, तो डेजर्ट। फिर फोर्थ है हमारा वैली। वैली क्या होती है? जब दो माउंटेन होती है ना, दो माउंटेन के बीच में जो जगह होती है उसको हम लोग वैली कहते हैं। वैली मतलब घाटी। ठीक है, और 5 है आपका प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? आप लोग देखते हैं जैसे माउंटेन में ऊपर वाला थोड़ा हिस्सा क्या सा होता है? एकदम नुकीला सा होता है, ऐसा होता है आपका, एकदम ऐसे, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। ये ऊपर वाला टॉप वाला एरिया कैसा है? नुकीला नुकीला है ना, नुकीला। लेकिन जो आपका प्लेट्यू होता है उसमें क्या होता है? उसमें आपका ऐसा रहता है, ऊपर से आपका ऐसे ऐसे आपका ऊपर से ये फ्लैट होता है, ये एकदम फ्लैट होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो प्लेट्यू होता है। लेकिन आपको सिर्फ 4 ही नाम लिखने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म के, जो हम लोग अर्थ में देखते हैं। तो आज की डेट पे आपका क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ अपनी कॉपी में, साइंस की कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।